हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और बीपीएससी प्रथम फेज की बहाली को लेकर जो पूरक परिणाम है उसको जारी कराने के लिए जितने भी आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, धरना प्रदर्शन हुए, सभी चीज़ों पर आपकी नज़र है। और जितने भी प्रथम फेज की बहाली में जो परीक्षार्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी छठे, यानी कहने का मतलब कि जो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, या कई लोगों का ऐसा है कि 1 to 5 से लेकर खासकर पीआरटी में काफ़ी सीटें थी, लगभग 80,000 के आसपास पद पीआरटी में थे। और उसमें जो घमासान की स्थिति है जो बनी हुई है कि क्या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पूरक परिणाम जारी करके शिक्षा विभाग और बीपीएससी अगर नहीं करती है तो क्या गलत नहीं हो रहा है? इन सारे बिंदुओं की चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन जो मामला बढ़ रहा है वो है कि सेकेंड फेज की बहाली को लेकर रिजल्ट प्रकाशित हो रही है। लगभग 9 to 8, 9 10 11 to 8 लगभग विषय के हो गए हैं, कुछ विषय को छोड़ दिया जाए। और 1 to 5 के रिजल्ट नहीं आए हैं। पहले प्रिंसिपल के रिजल्ट आए, प्रधानाध्यापक के, उसके बाद कई चीज़ों के रिजल्ट आए। तो अभी हम बात सिर्फ चर्चा करेंगे प्रथम फेज की बहाली को लेकर साथियों, क्योंकि जो गंभीर सवाल है जिसको लेकर जो जवाब आयोग और बीपीएससी और शिक्षा विभाग नहीं दे रही है। कल कुछ साथी गए थे शिक्षा विभाग में, उन्होंने फ़ोन किया कि शिक्षा विभाग की किसी प्राथमिक शिक्षा के जो उप सचिव हैं या सचिव होंगे, उनके साथ उनकी वार्ता हुई और उन्होंने बताया कि जो लिस्ट है शिक्षा विभाग से वो बीपीएससी को भेजी गई है। और जो लिस्ट भेजी गई है उसी के अनुरूप बीपीएससी परिणाम यानी बीपीएससी पूरक परिणाम जो है वो जारी करता है। तो कुल मिलाकर जो सवाल है वो है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो तालमेल की कमी है, जो समन्वय की कमी है, कि क्या पूरक परिणाम को लेकर आपाधापी है, या बस यही है कि हम निकालना नहीं चाहते हैं, या आप लिस्ट पहले से भेजिए, हम आपसे मांगेंगे क्यों। तो जिलों की जो आवंटन की गई और जिलों से जो रिक्त पद है वो तो सूची शिक्षा विभाग को भेज दी जाती है। और शिक्षा विभाग का काम है कि जो रिक्त पद हैं सभी जिलों से, अभी भी आपको पता होगा कि औरंगाबाद से 11 लोगों को नोटिस किया गया है, कई फर्जी वाले, यानी सीटेट फेट सीटेट एसटीईटी या कई प्रमाण पत्र उनके पास नकली है या नहीं है। तो सब चीज़ों पर जो संज्ञान लिया जा रहा है उस बात पर बीपीएससी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आपको याद होगा कि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ रिजल्ट पब्लिश होने के पहले, यानी सेकेंड फेज की बहाली के प्रक्रिया के पहले जो रिजल्ट प्रकाशित हुई उसके पहले उन्होंने बताया कि प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गई है, चैप्टर आप उसको क्लोज समझिए। लेकिन उन्होंने ये बात भी कहा था, आप लोग को याद होगा, कि शिक्षा विभाग अगर सूची भेजती है तो पूरक परिणाम हम जारी करेंगे। 4700 की जो सूची भेजी गई उसमें से भी मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया। तो अब बात यह है कि कई लोगों का कहना है कि बैठक जो है सो 19 दिसंबर की भी बैठक हुई था, काफ़ी संख्या में छात्र आए थे, मुझे लगता है कि 700-800 तो आ चुके थे और लोग भी आ रहे थे। और फिर उसके बाद हुआ कि उस दिन जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गांधी मैदान में हुआ, गांधी मूर्ति के पास हम लोग जमा हुए थे और निश्चित रूप से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते, लेकिन बातें सिर्फ बातें ही रह गई। सिर्फ आपको हम सिर्फ बात कर पाए, कुछ उसके जो रूपरेखा है जिसलिए हमने तैयारी की थी उस पर हम लोग खड़ा नहीं हो पाए। उनका कहना था कि आप परमिशन लेकर आइए। गांधी मैदान में बैठने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोग हम लोग बराबर वहाँ बैठक करते हैं और बैठक होती भी है, परंतु जो रवैया है बीपीएससी का, जो रवैया है शिक्षा विभाग का, न अधिकारी मिलते हैं और धारा 144 लागू है। अगर आप बीपीएससी के पास जाकर अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट करने के पहले इस बात का ध्यान होना चाहिए कि धारा 144 के तहत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर FIR होगा और नौकरी करने के बदले आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये रवैया है। तो आपको क्या लगता है कि सॉरी साथियों, जो बातें हैं उसको लेकर हम आपके समक्ष जो चीज़ें हैं अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष इसी बातों के हम संज्ञान लेना चाहते हैं कि सभी लोग बैठक में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट मेरे नंबर पर भेज दें। और आगे की जो भी बातें होगी उसमें कोर्ट संबंधी जो चीज़ें हैं, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE1 का स्कोर कार्ड, सीटेट, DLED या STET, कोई एक सर्टिफिकेट वो मेरे नंबर पर भेज दें। और निश्चित रूप से जितने भी साथी हैं 2-3 दिन के अंदर भेज दें, क्योंकि
30 तारीख के बाद हम फाइल की स्थिति में होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपसे आग्रह है कि जो लोग अगर चाहते हैं, क्योंकि पीआरटी में 13,000 से ज़्यादा पद खाली है, और खासकर वो लोग जरूर पिटिशनर बने जिनका डेट ऑफ बर्थ समाप्त हो गया है, परीक्षा में बैठने की जो बाध्यता है, जो उम्र सीमा है, वो समाप्त हो गई है। तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बीपीएससी की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से रिजल्ट कब पब्लिश होगा, जब उस पर दबाव बनाया जाएगा। एक बड़े आंदोलन की तैयारी थी लेकिन नहीं हो पाई, तो अब संख्या जो है उतनी नहीं आई। आपको याद होगा कि 25 दिसंबर के दिन, 2 दिन पहले ही संख्या मुझे चाहिए थे, लेकिन संख्या जो है 150-200 में ही आकर सिमट गई। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि आप अपना डॉक्यूमेंट भेज दें, और जो चीज़ें कानूनी कार्रवाई के रूप में आगे बढ़ेगी, हम निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। सीटें खाली है, 23,000 से ज़्यादा पद प्रथम फेज की बहाली में खाली है, जिसमें से पीआरटी में ही 13,000-14,000 खाली है। तो आपसे आग्रह है कि जिस चीज़ की चर्चा आप माध्यम से करेंगे, वो कोर्ट के माध्यम से हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। सीटें खाली है तो सीटों को बचाने का कोई औचित्य नहीं है, उसे कई प्रावधान नहीं है। अगर आप कहते हैं कि उसको कंपनसेट करेंगे, सीटों को दूसरे फेज की बहाली में ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह के तानाशाही रवैया से पूरे पूरक परिणाम है वो जारी नहीं होता है। तो कोर्ट के सिवा अंतिम विकल्प में कोई उपाय नहीं है। इसलिए सभी से आग्रह है कि जो लोग खासकर एज वाले जिनका ये समाप्त हो गया है, प्लीज़ आप पिटिशनर बने। और अगर किन्हीं को लगता है कि पटना में आकर मिलना है, तो मुझे कॉल करें और आप आके मिल सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। मैं पटना में ही रहता हूँ, और पटना में आप कभी भी कॉल करके आ सकते हैं साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।